नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, 350 दिन, 11 महीने, 15 दिन का समय अनुराग यादव को न्याय दिलाने का बीत गया, लेकिन न्याय जो है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन आज की जो तारीख थी 15 अक्टूबर की तारीख में कोर्ट में एक बार फिर से ज़बरदस्त बहस हुई। यानी कि लालता के जो अधिवक्ता थे वो पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया पूरे तर्क लगा करके वो आज बहस कर रहे थे। लेकिन अधिवक्ता सतवीर सिंह के सीनियर अधिवक्ता है प्रेमजीत सिंह, उनके आगे लालता के अधिवक्ता की एक न चली। यानी कि जो आरोप तहसीलदार के ऊपर लग रहा था, तहसीलदार किसी राजनेता के दबाव में है, तहसीलदार इस पूरे प्रकरण पर फैसला नहीं देना चाहते, आज वो तहसीलदार उस फाइल को आदेश में ले लेते हैं। यानी कि जिस पल का इंतज़ार आप लोगों को था कि तहसीलदार साहब फाइल पर आदेश करेंगे और उधर लालता के घर पर बुलडोज़र चल जाएगा, तो वो दिन एकदम नज़दीक आ गया है। यानी कि 24 तारीख को एक फिर से छोटी बहस होगी या नहीं होगी। हमारे साथ उसके लिए बातचीत करने के लिए अधिवक्ता सतवीर सिंह जी हैं, जिनके चेहरे पर मुस्कान थे। जब ये कोर्ट में जाते थे, जो तारीख लग जाती थी, इनके चेहरे पे जो रौनक दिखती थी वो गायब हो जाती थी। चेहरा अपना गिरा करके ये आते थे और हम लोगों से कहते थे यार क्या बयान दूँ, मैं जिस के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ उस पर अभी वो चीज़ें अभी नज़र नहीं आ रही है। तहसीलदार तारीख दे के निकल जाते हैं। उस सतवीर के चेहरे पर आज मुस्कान देखने को मिलेगी कि इनके परिश्रम का वो देन है कि आज जो है फाइल आदेश में चली गई है। अनुराग यादव के पिता की आंखें आप देखते होंगे, उनका एक खुद का चैनल है, उनमें आंखें उनकी डबडबाई रहती थी, उनकी आंखों से कम दिखने लगा है। यानी कि कुछ भी वो बोल भी देते हैं, कुछ भी सुनने के बाद वो रोने भी लगते हैं, क्योंकि उनको अपने बेटे के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उनके बेटे को न्याय जो मिलना था वो नज़र नहीं आ रहा था। वो काफ़ी डिस्टर्ब थे। एक माँ की गोद जो सूनी हो गई थी, जिस दिन लोग अपने घर में दीपक जलाते थे, उसी दिन उस माँ का दीपक, इकलौता दीपक बुझ गया। उस दीपक को न्याय दिलाने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ। सतवीर सिंह जैसे अधिवक्ता जो अपने अन्य केस को छोड़ करके उसमें तारीख ले लेते थे या जाते ही नहीं थे, लेकिन अनुराग यादव की तारीख जिस दिन होती थी उस दिन ये अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उसमें न्याय दिलाने का काम चाहते थे। एक तरफ अधिवक्ता जो थे लालता का अधिवक्ता, वो भागने का प्रयास करते थे, लगातार आपत्ति पे आपत्ति लगाते थे, लेकिन यह सारी आपत्ति जो उनके अब तक लगाए थे वो सारी आपत्ति पर, और जो उन्होंने लगातार भागने का प्रयास किया, तहसीलदार ने वहाँ जो उनको बाध्य किया, अगर आप 15-13 को बहस नहीं करते हैं तो हम फाइल को आदेश में मान लेंगे और उस पर आदेश कर देंगे। यानी कि सारा दांवपेच जो लालता के साम्राज्य को बचाने के लिए चला जा रहा था वो सब कहीं ना कहीं फेल हो गया है। 24 तारीख को आदेश हो जाएगा। आज हमारे साथ अधिवक्ता सतवीर सिंह जी हैं, हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये अनुराग यादव के जो माँ है उनसे वादा किए थे कि आपका बेटा अनुराग नहीं है, लेकिन सतवीर सिंह अनुराग से कम भी नहीं है और ये बिना फीस लिए सारी लड़ाई अब तक ये लड़ते चले आ रहे हैं। सतवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने एक माँ की गोद जो सूनी हो गई थी वहाँ कहीं ना कहीं छोटा सा दीपक तो आपने ज़रूर जलाने का काम किया है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आज जो कोर्ट में फाइल आदेश में ली गई है, थोड़ा सा उसके बारे में हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। क्या कुछ हुआ था लालता के अधिवक्ता की तरफ से? मैं सुशील भाई आपको धन्यवाद देता हूं और आपके सभी साथी को, राजन भाई को, पोलू भाई को और जो भी साथी हैं जिन लोगों ने इस केस को एक जिम्मेदारी के साथ आप लोगों ने जो जनता को दिखाया है, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपके हौसले को धन्यवाद देता हूं कि आज के समय में जिस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं आप सब लोग उस चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास अपने माइक के द्वारा, अपने कैमरे के द्वारा और अपनी जुबान के द्वारा और अपनी भाषा के द्वारा कर रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आज मामला कोर्ट में लंबित था। पिछले 10 दिनों से भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लगातार डेट एक दिन की, 2 दिन की, 1 दिन की, 2 दिन की पड़ती, फास्ट ट्रैक की तरह मुकदमा चल रहा था। उसके लिए मैं तहसीलदार सदर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने न्याय के लिए, चूँकि उनके ऊपर बहुत सारे, मुझे लगता है, मैं उसको सिद्ध तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो मुझे पता है कि उनको बहुत प्रेशर था यहाँ के लोगों के द्वारा, मंत्री, सांसद, विधायक जो भी थे सबके द्वारा बहुत उनको दबाव था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने न्याय की प्रक्रिया में उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है जो जनहित का है, जो एक ऐसे बच्चे को जिसकी गला काट कर हत्या कर दी गई थी, जिस लिए काट के हत्या कर दी गई थी, एक बंजर खाते में मकान बना हुआ था, उस मकान का विवाद था और उस बच्चे को तलवार से उसकी गला काट के हत्या कर दी गई थी। लगातार पीड़ित परिवार मांग कर रहा था कि उस बंजर खाते में बने हुए मकान को ध्वस्त करा दिया जाए, जिससे अनुराग को न्याय मिले, वही श्रद्धांजलि हो। मैं
बहुत बाद में इस मुकदमे में जुड़ा। मुझे याद है कि आप सबके माध्यम से मैं उसमें आया और आप सब लोगों ने कहा कि सत्यवीर भाई इसमें आपको बात करनी चाहिए। मैंने बात किया और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर सरकारी वकील नामित किए गए। मैं उनका मैं जूनियर हूँ, इस वजह से मुझे इसमें ताकत मिली कि मैं उसमें पैरवी मजबूती के साथ कर सकूं। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि लगभग 1 साल होने को है, कुछ दिन बचे हैं 1 साल होने में, वह फाइल का निस्तारण आज हुआ है और वह फाइल 24 तारीख को आदेश के लिए गई है। 24 तारीख को आदेश के लिए गई, यानी कि 24 तारीख को उस फाइल पर आदेश हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब तक उस पूरे केस में अधिवक्ता सत्यवीर सिंह जी नहीं थे, इनके सीनियर अधिवक्ता नामित नहीं किए गए थे, किस तरह से उस फाइल को तहसीलदार कोर्ट में लटकाया जा रहा था, लंबी लंबी तारीखें ली जा रही थी। यानी कि जो न्याय 3 महीने में मिलना था वो न्याय जो है कितनी लंबी अब तक हो गई है। तो सत्यवीर सिंह से हम लोगों ने बात किया। सत्यवीर सिंह जी खुद उसमें चाहते थे कि अनुराग यादव को न्याय दिया जाए। जब तक कुछ ऐसा नहीं होता है तब तक इस तरह से तहसीलदार कोर्ट में फाइल चलती रहेगी, न्याय नहीं मिल पाएगा। तो सत्यवीर सिंह जी से जब बातचीत हुई तो इनके जो सीनियर अधिवक्ता हैं उनका नाम दिया गया, तो उन्होंने इनको नामित किया। ये जब से देख रहे हैं सत्यवीर सिंह जी, ये सच्चाई है। मैं इस दावे के साथ ये कह सकता हूँ, अगर आप इस केस में न लगे होते शायद ये आज भी ये दिन जो हम लोग देख रहे हैं, जो लगातार लोगों के एक उम्मीद थी कि सत्यवीर सिंह है तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो लड़ाई आप लगातार लड़ते थे, ये आज 24 तारीख को जो हम सुन रहे हैं कि फाइनल आदेश होना ही होना है, ये दिन तो हम लोग देख ही नहीं पाते। अनुराग यादव का परिवार आज भी रोता भी लगता रह जाता, न्याय उसको कहीं से मिलने वाला नज़र नहीं आ रहा था। तो आपका कहीं ना कहीं इसमें परिश्रम जो है वो रंग ला रहा है, जनता आपके साथ है और आप जो है इसके पूरे तरह से आपको ही इसका धन्यवाद दिया जाएगा कि सारी लड़ाई आपने लड़ा है। तो क्या कुछ आज अनुराग यादव के परिवार को संदेश देना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि 24 को आदेश होगा और 24 के बाद कभी भी लालता अपना घर गिरा सकते हैं या प्रशासन जो है बुलडोजर भेज करके घर गिरवा सकता है। तो अनुराग यादव के परिवार को आज क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अनुराग यादव के परिवार से मैं बात किया था, मैं उनके पिताजी से बात किया था, मैं उनके माताजी से बात किया था, उनकी सिस्टर से बात किया था और सब लोगों से मैंने कहा था कि भाई देखो परेशान मत हो, अब तो जो होना था हो गया है, एक बच्चे को मार दिया गया है, लेकिन उस बच्चे को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, एक संदेश पूरे हिंदुस्तान को देना है कि इस तरह का कुकर्म करने वाले व्यक्तियों को ऊपर न्यायालय है, कानून है, शिकंजा कसेगा। वह मकान जो नहीं गिरा आज 1 साल हो गया, मैं उसमें अपने आप को मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी वजह से हो पा रहा है, इसमें बहुत सारे लोग थे, उसमें गांव का प्रधान भी रहे, उसमें गांव के लोग भी रहे, उसमें अधिवक्ता भी रहे, उसमें सरकारी अधिवक्ता भी रहे, उसमें आप जैसे पत्रकार भी रहे। सब लोगों ने सामूहिक रूप से मिलकर जो प्रयत्न किया है उसका प्रतिफल है कि आज वह मकान गिरने के लिए आदेश में फाइल गई है। अब न्यायालय को ये तय करना है कि उस बंजर खाते पे बने हुए मकान को कैसे गिराना है। अभी जो 24 को आदेश आएगा उसमें 15 दिन की मोहलत लालता को दी जाएगी। उसमें लालता से कहा जाएगा कि आप अपना ये जो अवैध निर्माण है इसको स्वयं आप जो है इसको आप खाली कर लीजिए, वरना प्रशासन इसको गिरा देगा। मुझे ये पता है, मुझे यकीन भी है कि मुझे लगता भी है कि चूँकि प्रशासन अब ये ऊपर जाएंगे नहीं, कुछ है नहीं, तो ये अपना मकान स्वयं गिरा लेंगे। तो वो बंजर खाते पे बना हुआ मकान चूँकि सरकार खाली करवा देगी, उससे पहले ये खाली कर लेंगे, जो मुझे लगता है। अगर ये स्वयं से अपना मकान नहीं गिराते हैं, नहीं खाली करते हैं, तो सरकार गिरवाएगी, उसका हर्जाना भी लालता को भरना पड़ेगा। शायद वो स्थिति में अब नहीं होंगे कि वो हर्जाना भी भर सके। नहीं, वो स्थिति में बहुत हैं, वो स्थिति में बहुत हैं। और जिस हिसाब से मैं देखता हूँ कि पूरा लालता का पूरा कुनबा जो है वो मजबूती के साथ कोर्ट के बाहर खड़ा रहता है, अंदर बाहर, और जिस तरह से वो आर्थिक रूप से खेल कर रहे हैं वो सब मुझे खबर है, लेकिन वहाँ पे कुछ चल नहीं पाएगा, उनका पैसा धरा का धरा रह जाएगा और अवैध निर्माण गिरेगा। देखो ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ भी नहीं है। तो एक ऐसे मासूम बच्चे को आपने मार दिया और उसके बाद आप सोच रहे हो कि आप समाज में खड़े रहोगे, तो सामाजिक रूप से तो आपका अस्तित्व खत्म ही हो चुका है, आर्थिक रूप से भी आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और अगर आप अपराधी हैं तो निश्चित रूप से आप सलाखों के पीछे होंगे, आप समाज में घूमने वाले नहीं हैं। इस तरह के लोग समाज के लिए बहुत घातक हैं। अगर ये समाज में रहेंगे तो निश्चित रूप से संदेश गलत जाएगा और लोग इस तरह से वारदात करेंगे और फिर समाज में से घूमते रहेंगे। ये कुनबा जो आपको कोर्ट के आसपास दिखाई देता है, लालता के परिवार के या लालता के लोगों का, यही कुनबा अपना घर भी गिराएगा ये फैसला सुन के? मुझे लगता है कि गिरा लेना चाहिए, क्योंकि अब उनको एक उम्मीद थी कि हमने 1 साल तक
इसको लंबित रखा। उनको इस बात का गुमान था, लेकिन वो गुमान आज चूर हो गया, क्योंकि उनके पास जब बहस हुई तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तो जो उनका दरख्वास्त था, जो उनकी तहरीर थी, जो उनका लगातार वो आपत्ति थी, सब पे एक साथ सुनवाई हुई है। तो उनके पास कुछ बचा नहीं था। उनका तर्क जो है वो तर्कहीन था, उनके पास कुछ भी नहीं था। वो जो बोल रहे थे सब आए बाएँ साएँ बोल रहे थे। वो वो हाई कोर्ट की गाइडलाइन लेके आए थे, वो कुछ जो है 2-3-4 रूलिंग लेके आए थे। वो रूलिंग जो है ऑलरेडी आज की तारीख पे वो सब जो रूलिंग दिए हैं वो सारी रूलिंग ख़त्म हो गई है, सब रिमांड हो गई है। तो उनके पास कुछ नहीं था। वो 67A का जिक्र कर रहे थे। 67A जो है वो भूमिहीन वो कृषक के लिए है, वो कृषक मजदूर के लिए है, वो जो निहायत गरीब दबा कुचला व्यक्ति है समाज का, OBC डिपार्टमेंट में पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए है। इनके घर में सरकारी नौकरी है, इनके घर में बड़े बड़े मकान हैं, इनके पास ज़मीन है, तो ये इनको 67A में कहाँ आएंगे। तो ये सब जो आज उन्होंने दलील पेश की है वो कुछ मतलब तर्कविहीन था। एक भी न चल पाया लालता के वकील का कोर्ट में, एक भी नहीं चलेगा। तहसीलदार साहब सब जानते हैं, उनके सम्मुख है। ऑलरेडी अपर जिलाधिकारी भू राजस्व के न्यायालय से 30 का मुकदमा हुआ था, जो वहाँ की ग्राम प्रधान वंदना यादव ने किया था। वंदना यादव के उस वाद पे रिपोर्ट आई, तहरीर आई, उसमें जो है ट्रेसर की रिपोर्ट लगी, लेखपाल कानूनगो की रिपोर्ट लगी, CO की रिपोर्ट लगी, SOC की लगी। चकबंदी प्रक्रिया के तहत वापस से फिर वो गया न्यायालय में, तो उस पर CRO साहब ने आदेश किया है। आदेश में क ख ग अलग हो गया है, कब बंजर खाता है, और मकान बंजर खाते में बना है तो गिरेगा ही। सरकार की ज़मीन पर कब्जा करने का अधिकार किसी को नहीं है। सतबीर जी, देखा जाए आपने अनुराग यादव के परिवार में जाकर के अनुराग यादव के पिता से मिले, वो भी रो रहे थे। उनको उम्मीद थी कि सतबीर हैं तो न्याय हमको दिलाएंगे। एक माँ को आप भरोसा दे करके आए थे कि आपका बेटा सतबीर जो है अनुराग बनकर के लड़ेगा और खड़ा है और आपको न्याय दिलाएगा। तो क्या ये जो 24 तारीख को आदेश होगा, या ये अब तक ये मान लिया जाए कि आपके कहने के अनुसार आदेश 24 को हो जाएगा, क्या आदेश होता है अभी वो तहसीलदार के ऊपर ही रहेगा, क्या ये संदेश आप उस माँ को देने जाएंगे जिस माँ ने आपके ऊपर भरोसा जताया? वो मकान गिरेगा, वो मकान गिरेगा, वही संदेश दुनिया को जाएगा। और अनुराग की जगह तो खैर मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैंने उनकी माँ से कहा था कि आप परेशान मत हो, आप मेरे जैसे सत्यवीर जैसे बहुत सारे अनुराग आपके पास हैं। सुशील भी अनुराग हैं, राजन भाई भी अनुराग हैं, और भी जो पत्रकार साथी वो अनुराग हैं, जो हमारे अधिवक्ता साथी वो अनुराग हैं। तो सब लोग अनुराग ही बन के तो लड़ रहे थे, हक की लड़ाई लड़ रहे थे। मैं उस माँ से अभी भी कह रहा हूँ, और उस पिता से कह रहा हूँ, उस बहन से कह रहा हूँ कि आपको भविष्य में कोई भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये हम सब लोग, सत्यवीर तो खड़ा रहेगा। मैं एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। हमारी नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आपके साथ खड़े रहेंगी, हमारे नेता नदीम जावेद खड़े रहेंगे, और सामाजिक रूप से अधिवक्ता के रूप में मैं और मेरा अधिवक्ता साथी सब आपके साथ खड़ा रहेगा। एक आखिरी सवाल, क्या 24 को तहसीलदार साहब आदेश कर देंगे? निश्चित रूप से कर देंगे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत जब फाइल आदेश में जाती है उसमें आदेश होता है। तो अब तक उसमें जो है जो भी समय लगा था उस फाइल आदेश में अब चली गई है। 24 तारीख को आदेश हो जाएगा। 24 तारीख को आदेश हो जाएगा, सतबीर जी का कहना है। और कहना ऐसे नहीं हवा में है, इन्होंने जो तर्क रखा, जो वहाँ पे आज उन्होंने बहस किया, जो इन्होंने अपने तरफ से रूलिंग रखी, उस पर इनको पूरा भरोसा है। और जिस तरह से लालता के अधिवक्ता को उस कोर्ट में आज फेल किया गया, सारे तर्क उनके जो है विफल किए गए, उस पर ये भरोसा है, उसके विश्वास पर अधिवक्ता सतबीर सिंह जी कह रहे हैं कि 24 तारीख को आदेश हो जाएगा। और आदेश यही होगा कि लालता अपना मकान स्वयं हटा ले, या उस मकान को वहाँ से हटाया जाए, जो सरकारी प्रक्रिया के तहत होता है। यानी कि जो एक लंबा समय जो आप लोगों को इंतज़ार था, जो आप लोग ये लगातार पूछते थे कब गिरेगा कब गिरेगा, तो आप लोग ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 24 तारीख का जो आदेश होगा वो सिर्फ एक ही आदेश होगा कि लालता के घर पर बुलडोज़र चलेगा, उस बंजर ज़मीन को खाली कराया जाएगा। उसके बाद तमाम लोगों ने वादा किया था वो ज़मीन खाली होगी, उस पर हम पार्क बनवाएंगे, उस पर हम अनुराग यादव की मूर्ति बनवाएंगे। फिर उन लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, क्या मकान गिरने के बाद, क्या वो बंजर की ज़मीन खाली होने के बाद वो लोग उस ज़मीन पर वो पार्क बनवाएंगे, वो मूर्ति बनवाएंगे। हालांकि अभी आदेश होगा, उसके बाद ये चीज़ें फिर हम इसको आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जब उस समय बुलडोज़र चलेगा, वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। जब वो घर गिरेगा, जब लालता का परिवार किसी बंद कमरे में रोएगा, तो वो एहसास आपको होगा। तो 24 तारीख को जो आदेश होगा, उसके बाद जो खबरें रहेंगी वो हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे।